शुरू खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है। नाज़रीन, हुकूमतों के मामलात चलते रहते हैं, कोई नया मामला नहीं है। हमेशा से हर मुल्क में ऐसा ही रहा है। मसाइल आए, वसाइल के साथ उनको कोप अप करने की कोशिश की। कभी वसाइल बढ़ गए तो कभी मसाइल बढ़ गए। वसाइल बढ़ जाए तो आसानी आ जाती है, मसाइल बढ़ जाए तो मुश्किल, तकलीफ, अजियत में इजाफा हो जाता है। लेकिन जिंदा कौमें हमेशा रवैये से नजर आती हैं, और जो बुनियादी रवैया है उसे समझा जाता है कि हुकूमती शख्सियात के साथ साथ अपोजिशन में मौजूद फेसेस जो हैं वो कितना दर्द दिल रखते हैं आम आदमी के लिए, आम आवाम के लिए। अगर इसी पैमाने को वतन अजीज पर इम्प्लीमेंट किया जाए तो यकीन माने शर्मिंदगी से सर झुक जाता है, नदामत में इतना इजाफा हो जाता है कि सर और मुंह छुपाने की कोई जगह बाकी नहीं बचती। हुकूमत की बात की जाए तो गवर्नमेंट कहती है परेशान नहीं होना। अपोजिशन की बात की जाए तो अपोजिशन कहती है चोर चोर चोर, मैं नहीं तू। यानी कि इस मैं और तू, चोर तू या चोर मैं की कहानी में आम आदमी पिस के रह गए हैं। माजी में होता यह था कि जब हुकूमती ऐवानों में जिम्मेदारान नालायकी किया करते थे तो अपोजिशन आवाज बुलंद किया करती थी, अपनी मामलात को बचाने के लिए नहीं बल्कि आम आदमी की तकलीफ को कम करने के लिए उसके साथ खड़ा हुआ करती थी। और जब एक लीडरशिप आम आदमी का मुद्दा मसला लेकर निकलती थी तो गरीब आदमी, आम आदमी जौक दर जौक उसके साथ शामिल हो जाते थे, एक तहरीक बन जाती थी और आम आदमी के हकूक के हवाले से गवर्नमेंट को लेट डाउन होना पड़ता था, स्टेप डाउन करना पड़ता था। आसानी आम करने की कोशिश की जाती थी, आटा हो, चीनी हो, दूध हो, दही हो, गोश्त हो या कोई भी मामला। लेकिन आज सिचुएशन मुख्तलिफ है। ना गवर्नमेंट को फिक्र है, ना अपोजिशन को फिक्र है, ना सरकारी मुलाजिम का कोई लेना देना है और ना ही किसी और जिम्मेदार का। गरीब आदमी ये जी गया तो जी गया, ना जी सका तो कोई बात नहीं, कोलेटरल डैमेज समझ लिया जाएगा। आज अखबारात देखे जाए, टेलीविजन स्क्रीन देखी जाए, सरकारी वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी जाए या फिर अपोजिशन के एहतजाजी जलसे देखे जाएं, कहीं आम आदमी की बात नजर नहीं आएगी। फ्लोर ऑफ द हाउस का जिक्र किया जाए तो वहां पर भी सिर्फ एक कहानी है कि जनाब चोर असी नहीं है तुसी हो। वो कहते हैं जी चोर असी नहीं है तुसी हो। अब इस बिल्ली चूहे के खेल में आम आदमी मर गया। आज हम मौजूद है आम आदमी के पास, उसे समझने की कोशिश करेंगे कि उसकी बिपता क्या है, उसकी दास्तान क्या है और उसकी कहानी क्या है। उसकी कहानी उसी की जुबानी। नाज़रीन, आम आदमी छोटे छोटे काम करने पर मजबूर है। वजह क्या है कि उसके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि अपने रिज़्क को आगे चलाने के हवाले से कोई बड़ी कोशिश कर सके। एक साहब ऐसा मौजूद है, इन्होंने 1 2 3 4 5 6 फ्लोर साफ करने वाले ब्रश उठाए हुए हैं और 2 ब्रश इनकी साथ शॉपर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई क्या करते क्या भाईजान? सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता हूँ तो बड़ी मुश्किल गुजारा करता हूँ। इमरान खान के पहले जो नवाज शरीफ की कोई दौर था ना, नवाज शरीफ का दौर, तो मैंने मेहनत कर करके ना एक प्लाट बनवाया था। अच्छा जी। मेहनत करके कमेटियाँ डाल के एक प्लाट बनवाया था। जब इमरान खान की हुकूमत आई या कोरोना लग गया, मैंने वो प्लाट कोरोना में घाटे में बेच के फिर वो कोरोना में पैसे खा गए। उसके बाद अगर वो इतनी सपोर्ट होती, कोरोना होता तो उसकी सपोर्ट करता हमारी, तो ये चीज़ें ना होती। तो वो प्लाट बेच कोई कारोबार नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, बेरोजगारी है। सुबह उठाता हूँ ब्रश और सारा दिन लून फिर के बेचता हूँ। फिर देखिए इतना फिरता हूँ कि कोई इतना फिरता नहीं होगा जितना मैं फिरता हूँ। ये बिक जाते हैं और बेच देता हूँ, रोपिट के बेच देता हूँ। अब देखें मैं पूरा उर्दू बाजार फिर शालमी से लेके शालमी के अंदर बेची है, रंगमहल बेची है, मस्जिद बेची है, वहाँ से
पैदल फिरता फिरता फिर लुहारी मेडिकल स्टोर सारे पुल के नीचे गुजर के उर्दू बाजार सारा फिरा है। अब नारकली सारा फिरते फिरते अब हो सकता है यहाँ भी ना बिके तो मुझे हार रोड पे नीले कुमदानी हार रोड पे जाना पड़े। अच्छा, इतना हार रोड भी नहीं बिकते तो फिर बिडर रोड सारा फिरता 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 लक्ष्मी चौक आया था। लक्ष्मी चौक फिरते 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 जब शाम को लंडे पे जाकर एंड हो जाता है, वो भी फिर बिके ना बिके और आप पैदल फिरता हूँ। तो इसलिए फिरता हूँ कि गुर्बत है, कारोबार नहीं है, और क्या करें। अगर ये नौकरियाँ होती है मिल जाती तो फिर बंदा ये काम करता, कभी भी ना करता। पेट तो पालना है ना, बच्चों को घर का किराया देना है, बच्चों को फीसें देनी है, कहाँ से देनी है। कितने अरसे से ब्रश बेच रहे हैं आप? तकरीबन मुझे 3-4-5 साल हो गए बेच रहा हूँ। अच्छा, हाँ, ऐसे सिलसिला चल रहा है। अब इमरान खान ने जो कोरोना लगाया जहाँ आया है जो भी कोरोना उसने तो नहीं लगाया। नहीं, देखो मेरी बात सुनो, कोरोना होता तो देखिए मेरी बात सुने। बाहर के मुल्क में लोगों ने कोरोना बातें की है, कोरोना आया ये वो सारी लोगों ने पूरा साथ दिया। जिनको कमरे घर में बंद किया है उनकी पूरी सपोर्ट करो। ये किराएदार है, इसका किराया भी देना है, इसने बिल भी देना है, खाना का भी तो हुकूमत का मसला होता है। हाँ, हुकूमत को पता लगाना चाहिए। उसको डेटा मारते हैं तो शिंगाते कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं। वो डेटा मारते हैं तो बंदे का सारा प्रोटोकॉल बाहर आ जाता है ना, पता चल जाता है कि बंदा क्या वाकई मुस्तहिक है कि नहीं है। ये इसने कुछ नहीं किया, 22 इमदादें ली, वहाँ से इमदादें ली, कहाँ गई इमदादें? हमें तो नहीं मिली। हमने मैसेज किए, कुछ नहीं मिला। आपने मैसेज किया था? मैसेज किए 10 मरतबा किए, 5,000 बंदे को किया, किसी ने कुछ नहीं दिया। घर आ गए, किसी ने कुछ नहीं दिया। प्लाट बेचा, घाटे में बेचा, बेच कर वो अब पैसे रेजा रेजा करके खाए बंद घरों के अंदर बैठ के। जब कोरोना खत्म हुआ, सब कुछ खत्म हो गया, किराया भी देर पे, बिल भी देर पे, वो आस होती बंदे की चलो यार बच्चों में मुश्किल थोड़ा करके बनाया है, बेटी डाली, नहीं पढ़े, 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, उसकी फीसें वही बोर्ड पड़े हैं इस टाइम। दिन में कितना कमा लेते हैं आप? कोशिश करता हूँ चलने के बाद कोशिश करता हूँ 700-800 रुपये 1000 बन जाए, कोशिश करता हूँ ना, फिर 500 भी 600 ही बन जाता है। तो गुजारा तो करना ना भैया, खाना खाना है, किराया देना, बिल देना है, बच्चों को फीसें देनी है, और कोई पूछना किसी को कोई पैगाम देना चाहे। मैं मुझे वाकई ईमानदारी की बात है, बहुत तकलीफ हो रही है। यकीन करें नवाज शरीफ बेशक चोर थे, मेरी बात सुने, बेशक मेरी बात में छोटी बात सुन लें, बेशक चोर थे। हर जो बंदा आता है वो कमाने के लिए आता है। क्यों नहीं? आप घर में मुलाजिम जो रखते हैं काम के लिए रखते हैं। मुझे मेरी बात बोले, मैं कारोबार करता हूँ, मेरी कोशिश है मुझे रुपया बचे, मैं 10 रुपये लगाए, मुझे 11 रुपये आए। सियासत कारोबार है, कारोबार। लेकिन नवाज शरीफ आया था, ठीक है, उसने कारोबार किया, पुल बनाया, ये किया, वो किया, वो उसको उसने कीड़े डाल दिए, चोर था, लूट गया, फूट गया, ये वो। एक बात बता रहा हूँ, उसने वाम को तकलीफ नहीं दी है, वाम को बोझ नहीं वाम के ऊपर डाला। और हम उसके दौर में खुशहाल थे, नवाज शरीफ के दौर में हम खुशहाल थे। जब इमरान खान आया ना, यकीन करें रोटी खानी मुश्किल हो गई है। देखिए मेरी बात वो देखिए, मैंने आप बताया ना, आपको रुपया लगाता तो कोशिश करो रुपया आइए। नहीं, आपकी बात ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये जो हमारे पूरे सिस्टम में महंगाई का पहाड़ उठा हुआ है, ये उन्हीं प्राणियों की वजह से उठा हुआ है। अच्छा, मुझे ये बात बताएं, एक बात बताएं मुझे कि देखिए मेरी बात सुने, अगर इसने चलो ये आपके बकौल ही हैं और उसने लूटा फूटा जो भी किया, इसका काम था कि नवाज का कर्जा उतार रहे हैं। ये कह रहे हैं बाहरों से इतने कोरोना में लाखों रुपयों की इमदादी आई, कहाँ गई? अब ये तो आगे जाके कर्जा मांग रहा है लोगों के मुल्कों के अंदर। ये अब एक जगह मुझे बताया कि यहाँ एक मुल्क में त्यारा उतरा मारा तो उन्होंने पकड़ लिया कि नवाज शरीफ ने हमारे पैसे देने या मुल्क के कर्जा देना था। हाँ, मलेशिया में त्यारा उतरा, उसने अवाम भी पकड़ ली और त्यारा ही पकड़ लिया। ऐसी बात है ना। उसके बाद जनाब वो कहते हैं जी नवाज शरीफ ने कर्जा लिया था वो दें। उसको जो हुकूमत में बैठता, देखिए जब सीट पे कोई बैठता है उसको सारा प्रोटोकॉल पता लग जाता है कि यार मैंने इतना इस मुल्क का कर्जा देना है, इस मुल्क का इतना देना। क्या कहते हैं? नहीं, आपकी बात ठीक है, लेकिन मुल्क में कर्जा देना है। हमारे मुल्क पाकिस्तान ने पिछले 40-50 साल से जो है कर्जा लेते आ रहे हैं, लेकिन अगर वो कर्जा न लेते तो इसमें इमरान खान ने कर्जा नहीं लेना था। लेकिन उन्होंने खुशहाली बनाई है, मुल्क को सवारा ही है। खुशहाली क्या फायदा? जो कर्जा लेके खुशहाली ली जाए उससे क्या फायदा? खुशी हो आप उसी कर्जे की वजह से जो है ना इसमें हमारी पाकिस्तान की वाम पिट रही है, महंगाई के पहाड़ में पिसी जा रही है। लेकिन मसला जो उसी पुरानी हुकूमतों का है, नून लीग का है, पीपल पार्टी का है, और मुख्तलिफ जो दूसरे आर्मी के दौर हैं उसमें भी कर्जा लिया गया है। अब इमरान खान कुछ पे कर रहा है, कुछ ले रहा है, लेकिन साथ साथ ले भी रहा है। आगे आपकी मर्जी, जो जिसको मर्जी आप वोट दें, मैं वोट की बात नहीं कर रहा, आप जिसको मर्जी वोट दें। ऐसे नहीं होता, मैं तो यकीन करें, मैं सीधी एक सेकंड मैं इसमें इंटरव्यू करूंगा थोड़ा सा। सर, प्रॉब्लम ये है कि गरीब आदमी जो होता है ना, उसको होता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि यार मेरे घर बच्चे के पेड़ में रोटी गई है कि नहीं गई। ऐसी है, उसको बड़ी चीजें समझ नहीं आती। हम जितना मर्जी समझा लें, आप जितना मर्जी समझा लें, उसकी बुनियादी चीज अपने सर पर मौजूद छत है या अपने अजीजों की, अपने प्यारों की रोटी, सेहत, ये वो मामला है। और उसमें तो हम
बहुत शदीद तरीके से बिल्कुल नाकाम ऐसे है। है। मैं आपकी बात का तहरीर कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसी बात है, गरीब आवाम सिर्फ रोटी के लिए पिस रहा है, उसको सिर्फ 2 रुपये में रोटी चाहिए, वो मिल जाए तो वो इसको ये नहीं पता कि हुकूमत नून लीग है, पीटीआई के, पीपल्स पार्टी के, उसको इससे कोई फर्क नहीं है, उसको 2 वक्त की रोटी चाहिए। मेरा कहना मकसद ये है कि अगर पिछली हुकूमतों कर्जा न लेती, नून लीग ने लिया है, दुनिया पीपल्स पार्टी ने भी लिया है, दुनिया कर्जा लेती है, लेकिन उसकी सहूलियत सब फराहम कर दिया है, उसके साथ सहूलियात भी फराहम कर दिया है। अब इस बंदे का क्या किया जाए, मेरी समझे, ये बंदा सुबह तकरीबन सुबह चलता है और उसके बाद कितने किलोमीटर चलते हैं? होंगे। मैं आपको बताऊं कि यहाँ से रशालमी के मंदिर से माल लेता हूँ, पूरा रशाल रंगमहल फिरता हूँ, मस्ती गेट सारा फिरता हूँ, अंदर सड़कें क्रॉस करके लारी सारा दुकान है, एक एक दुकान फिरता हूँ, जाके पूछ लेना यहाँ पे बुरुज हाथ तक नहीं आता। ये हर लंका बाजार तक पैदल जाते हैं, हर दुकानदार को पता है कि ये बुरुज बेचने वाला है, ये आपकी बात ठीक है, बेशक आवाम की सही है, मुझे भी पता है, लेकिन ये मसला हुकूमत नहीं कि इमरान खान का ये पिटाई का, मेरा तरफ पिटाई से नहीं है, लेकिन मैं ये भाईजान मेरी बात सुने, अब इमरान खान सुना है नेट में बता रहे हैं इमरान खान घर बालाजी ये मुकालमा है, 2 फरीकैन का मुकालमा आपके सामने पेश किया। ये साहब जो है पूरा दिन पैदल चल के लाहौर, तकरीबन आधे लाहौर की मार्केटों में जाते हैं और जाके ब्रश बेचने की कोशिश करते हैं। वजह क्या है कि इनको रोजाना 700 से 800 रुपया चाहिए होता है, जो इनकी बुनियादी जरूरत है। अगर वो इनके पास नहीं होगा तो ये अपने घर का किराया नहीं दे सकते, अपने बच्चों को खाना नहीं खिला सकते, मसाइल हल नहीं कर सकते। लेकिन ये दूसरे साहब जो है, इनका कहना यह है कि जिस चक्की में ये और इन जैसे या हम जैसे बाकी लोग पिस रहे हैं, उसके असल जिम्मेदार माजी के हुक्मरान और आज की अपोजिशन है। लेकिन फैक्ट ये है कि तमाम सियासी एलीट और ब्यूरोक्रेसी का ज्वाइंट फेलियर जो है वो वतन अजीज की आम आवाम को देखना पड़ रहा है। लोगों की कहानी उन्हीं की जुबानी। अच्छा नाज़रीन, शॉपिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है खवातीन के लिए, जाहिर है घरेलू मामलात भी होते हैं, फैमिली में फंक्शंस भी होते हैं, मुख्तलिफ चीजें होती हैं, तो खरीदो फरोख्त और अपने लिए चीजें लेना जाहिर है बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फैमिली स्ट्रक्चर में। कुछ खवातीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे समझते हैं सिचुएशन क्या चल रही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप स्टडी करती हैं, कुछ जॉब करती हैं, क्या करती हैं? स्टडी भी करती हूँ और जॉब भी करती हूँ। ठीक हो गया। जी। शॉपिंग के लिए आए हैं? हाँ जी, क्या शॉपिंग के लिए आए खरीदना हैं। वैसे ही अभी कुछ कपड़े वगैरह लेने हैं, फंक्शंस हैं फैमिली में, तो उसके लिए कपड़े वगैरह लेने हैं। मार्केट की सिचुएशन क्या है? महंगाई महंगाई नो डाउट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जितनी पहले शॉपिंग करते थे उससे तो बहुत लिमिट में हो गए। शायद मैं कहती हूँ कुछ हमारे जो पिछला जो वक्त गुजरा है कोविड का, उसकी वजह से भी क्राइसिस एक तो बड़ी आए reason हैं, बहुत बड़ी रीज़न है। लेकिन मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट नो डाउट कोशिश कर रही है कि क्राइसिस कहीं ना कहीं कम हो जाए, लेकिन मेरे नज़र में ये है कि सिर्फ एक बंदे से कुछ नहीं होता। हम ये कहते हैं कि भाई इमरान खान ने ये किया, इमरान खान ने गलत है। बीच में और भी लोग हैं, अगर एक अकेला इमरान खान ना ठीक कर सकता है, ना चीज़ें गलत कर सकता है, अगर वो कोशिश कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी है उसकी टीम में भी कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो कि कहते उसको ही कहते हैं ना पाँव खींचना, वो टांग खींच रहे हैं, लाइक पुलिंग हो रही है उसमें। जो होता है वो हमेशा टीम के साथ चलता बिल्कुल है। बिल्कुल। एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, जी। तो उस आदमी को प्रॉपर वक्त मिलता है। 1996 से खान साहब जब पॉलिटिक्स में है, तो अगर ये बात कही जाए कि उनको सियासत का पता नहीं है, तो फिर वो वजीर आजम बनना समझ नहीं आता। वो वजीर आजम सियासत की वजह से बने। तो मैं कहती हूँ जरदारी को भी पता, जरदारी को भी पता था, नवाज शरीफ को भी पता था, करप्शन हुई ना बीच में। टीम्स जो है, अगर मैं कहती हूँ अगर लीडर को नहीं पता, बीच में छोटे लेवल पे भी होते हैं। खान साहब की टीम में किससे आपको लगता है कि यार ये बंदा बेहतर बंदा हो सकता था? मेरी नज़र में जो है ना, मैंने जहाँ तक देखे है, शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, मेरी नज़र में बहुत अच्छे हैं। उनकी बात करने का अंदाज, एक जो कहते हैं ना आगे पार्टी को ले जाना, असद उमर साहब हैं, ठीक है, इश्यूज ये जो है रिजॉल्व मैं करने के कहती हवाले से आप हूँ समझते कर हैं शाह सकते हैं। महमूद कुरैशी और असद उमर बेहतर हाँ लोग जी, हैं? मेरी नज़र में वो दोनों बहुत बेहतर हैं। और नीचे टेल पे कौन खड़ा नजर आता है? तेल पे तो बहुत से लोग हैं, वो तो फिर कहते हैं ना छोटे छोटे बेतहाशा लोग हैं। मैं कहती हूँ बड़ों का नाम ना भी लेकर हम छोटे छोटे लेवल पे देखें ना, जो हमारे नाज़े ये भी सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं, वो भी। पैसे पूछे लेते आपको सियासतदान नजर आए होंगे। बिल्कुल। पीटीआई के लोग भी थे, वीडियोस जारी हो गई, क्या कहेंगे इस पर? देखिए मेरी बात सुनिए, यहीं से तो पता चलता है ना कि हम लोगों के एक बंदा कुछ नहीं कर सकता। बीच में अपने ही होते हैं जो लेग पुलिंग करने के लिए तैयार होते हैं, पैसे ले रहे हैं, अपना ही नुकसान कर रहे हैं। और मैं कहती हूँ खान साहब फिर एक्शन लेते हैं उनके ऊपर, हमें वो नजर भी आता है कि वो अपने ही चेंज भी करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर काइंडनेस। ये लोगों की ओपिनियन है, लोगों की राय है, लेकिन मुस्तहकम राय आज भी यही है कि एक बंदा अकेला कुछ नहीं कर सकता। खान साहब अगर कुछ करना चाहते हैं तो अपनी टीम पर तवज्जो दें। लोगों से मिलते हैं। पाकिस्तान को
चलाएंगे जो कभी पाकिस्तान पहले नहीं चलाया। हम गरीबों के बारे में ये सोचें, कुछ महंगाई कम करें तो हम भी ईद सुकून से देख सकें अपने बाल बच्चों के साथ। उन्होंने जो आवाम से वादे किए थे वो तमाम के तमाम झूठे वादे हैं। तब्दीली महंगाई की आई है, वैसे नया पाकिस्तान नहीं बना ये। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने जहां पर इंसान के साथ पेट लगाया है वहीं उसके लिए अपॉर्चुनिटीज भी पैदा की हैं। अपने काम के बल्कि काम के बड़े भाग हुआ करते हैं। आप कोई भी छोटा मोटा काम करते हो अल्लाह ताला उसमें बरकत नाजिल कर देता है और आपको किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ता। और जब आप किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ता आपको और आप मुहताजी से आज़ाद हो जाते हैं तो आप एक बेहतर जिंदगी की जानिब अपना एक कदम मजीद आगे बढ़ सकते हैं। हमारे साथ एक ख्वाजा सरा साहिबा मौजूद हैं, एनी शम्स इनका नाम है, और मैं आपको इनसे बात करने से पहले दिखाना चाहूंगा कि एक छोटा सा स्टॉल है जी, नीला गुंबद चौक है जी ये, और ये स्टॉल टॉयज का स्टॉल है। छोटे बच्चों बच्चियों के लिए खिलौने जो हैं वो ये यहाँ पर फरोख्त करती हैं और अपनी रोजाना मेहनत करने के बाद गर्मी हो सर्दी हो यहाँ मौजूद होती है, किसी आसानी की तलबगार नहीं होती। इस स्टॉल से अपने साथ अपने अजीजों कारिब का रिज़्क कमा के लेकर जाती हैं। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? ठीक है, सेहत अच्छी है आपकी? हाँ जी, सेहत ठीक है। कितने अरसे से स्टॉल लगा रहे हो? मैंने 97 में लगाया था, 20 ईयर्स हो गए, 25 ईयर्स। 25 ईयर्स, 25 साल से इसी जगह पे स्टॉल लगा रहे हैं? हाँ जी, नीला गुंबद में लग रहा है, बस जगह थोड़ी इधर उधर हो जाती। कभी आगे कभी पीछे, जहाँ जगह मिली किसी ने कहा आगे ले जाओ, किसी ने तंग किया, कमेटी वाले आगे। कमेटी वाले भी नहीं तंग कोई करते, तंग नहीं करता, कोई कुछ नहीं कहता। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है अगर आपको कोई तंग नहीं करता। सब इज्जत कर, बड़ी बात है। समझना ये चाहूंगा कि कारोबार दो तरह के लोग होते हैं, मर्दों में, ख्वातीन में, ख्वाजा सराओं में भी। बहुत सारे लोग नॉर्मली ये हाथ फैला लेना आसान समझ लेते हैं। कारोबार करना, काम करना, सर्दी गर्मी फेस करना बहुत मुश्किल होता है। क्या पैगाम देना चाहेंगे बाकी ख्वाजा सराओं को? मैं ख्वाजा सरा को कोई पैगाम नहीं देना, ख्वाजा सरा मेरे से बेहतर समझते हैं, उन पास अकल और दनाई है। लेकिन इसके बावजूद शहर के इशारों पर तमाम जगहों पर मौजूद होते हैं, लोग तस्लील करते हैं, लोग उनको तंग करते हैं, लोगों को बहुत बड़ी ज्यादती है लोगों की इनके साथ। ज्यादती करते हैं या नहीं करते? देखो, बेख सिर्फ ख्वाजा सरा नहीं मांग रहे, मर्द भी है, औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं। ख्वाजा सरानी भीख मांग रहे। आज का भीख मांगने को आसानी का एक जरिया समझ लिया है। ठीक है, क्योंकि लोग कहते हैं खैरात दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो, ये कर दो, वो कर दो, वो लोग दे देते हैं, लेकिन रोजगार मुयस्सर नहीं करते। रोजगार अगर मुयस्सर करते हैं तो उसमें मुआवजा कम देते हैं। जैसे मुआवजा कम होता है जिसकी वजह से उनका गुजारा नहीं होता, और मांगने से उनको इतना मिल जाता है कि गुजारे से भी ज्यादा होता है। यानी वो आसान आमदनी होती है, आसान आमदनी, काम भी नहीं करना पड़ता, मेहनत नहीं करनी पड़ती, सिर्फ दो टांगों पे चलना पड़ता है बस, और उसके बाद आमदनी हो जाती है। लेकिन आप यहाँ पर पिछले 25 साल से अपना काम कर रहे हैं, सर्दी फेस करते हैं, गर्मी फेस करते हैं, लोगों के रवैये भी जाहिर है, जब आपने नया नया स्टॉल शुरू किया होगा तो बड़े अजीब रवैये होंगे। नहीं, लोग वेलकमिंग थे? कोई किसी ने कुछ नहीं कहा कि मैं कहूँगा मुझे बहुत किसी ने तंग किया, ये किया, वो कि मुझे किसी ने कोई तंग नहीं किया, क्योंकि मैंने सिर्फ अपने काम से गर्ज रखी थी और काम करते हुए काम में ध्यान दिया था। बाकी मामलात में मुदाखलत का कोई चक्कर नहीं, मुदाखलत का कोई चक्कर। जब किसी का मामलात में मुदाखलत करेंगे तो कोई तंग करेगा ना। ठीक हो गया। अच्छा, इस गवर्नमेंट ने ख्वाजा सराओं के हवाले से एक स्टेप उठाया जिसको मैं एक अच्छा स्टेप समझता हूँ कि उनको सरकारी मुलाजमतों में भी हिस्सा मिलना चाहिए। गवर्नमेंट से ज्यादा अदलिया का फैसला, अदालतों का फैसला आया था कि ख्वाजा सरा ने अप्लाई किया, उनको उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई, वो कोर्ट गए, कोर्ट ने उसके बाद कहा कि जी इनको भी एग्जाम में बैठने की इजाजत होनी चाहिए। कितना बेहतर हो जाएगा अगर रियासती इदारे ख्वाजा सराओं के लिए आसानी के रास्ते खोलना शुरू करें, उनको जॉब्स मिले, उनको तालीम में आसानी हो। बेहतर होगा, बहुत बेहतर होगा अगर ख्वाजा सराओं को रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलने का ये मतलब नहीं होता कि सरकारी नौकरियां मिलें, प्राइवेट अदारे भी ऐसे खुलने चाहिए कि जहाँ से ना आप लेडीज को आगे ला रहे हैं, तो लेडीज की गारमेंट्स खुली हुई हैं, ये खुला वो खुला हुआ है जिसमें लेडीज सिर्फ काम करती हैं, अंदर जेंट्स का कोई तल्लक नहीं होता। ऐसे कोई अदारे ऐसे भी खुलने चाहिए, हुनर भी है इनके हाथ में, तो ऐसे कोई अदारे खुलने चाहिए कि जहाँ पे ये सिर्फ ख्वाजा सरा के अंदर होता, ताकि ये ना कहें कि मुझे मर्द ने छेड़ा, ख्वाजा सरा को ख्वाजा सरा छेड़ेगा तो खुद ही लड़ते मरते रहेंगे। लेकिन ऐसा कोई होना चाहिए, इनके लिए भी इंस्टीट्यूट ऐसे खुलने चाहिए कि ये भीख मांगने से, आप भीख मांगने से उतार जाते हैं ना इंसान, और क्या तो उतार जाता है, तो ये मेहनत करना जानते ही नहीं है। ये कहते हैं कि बस 2 घंटे 3 घंटे लगाए
जब मुझे पैसे पाए थे चल मेरे घर। और उसके बाद सारे मामला रोजाना की बुनियाद पे उसी तरह हाँ चलते उसी हैं। तरह सारा दिन गप्पे हाँकना, सारा दिन लोगों को आए जाए को बड़ा करना। ख्वाजा सराओं की अपनी कितनी गलती है इस तमाम जुल्म में? ज़ाहिर है आप ख्वातीन भी आजकल है नजर ख्वाजा आती सरा हैं। का, पहले मुझे ये बताओ क्या आजकल ख्वाजा सरा है ये कहाँ? चौक पे जो नजर आए तो जल्दी ये सब बहरूपी हैं। ये बहरूपी हैं? मुल्तान से कुछ लड़के आए हुए हैं, कुछ भीख मांगने के लिए ख्वाजा सरा बने हुए हैं कि आसानी से ख्वाजा सरा को भीख मिल जाती है। ये सब बहरूपी के हैं। यानी कि कोई उस इनमें रूप में आके सारा काम। हाँ, ये सिर्फ ख्वाजा सरा का रूप चुराया हुआ है। ख्वाजा सरा है कहाँ पे? ख्वाजा सरा तो कोलकाता अपने आप को पनाह मांग रहा है कि खुदा मुझे पनाह दे दे। बिल्कुल ख्वाजा सही सरा है और कहाँ ये पे? बात ना ये सब बहरूपी बात है। हैं। रात को जेबें काटते हैं, बाजारों में फिरते हैं, ये सब बहरूपी हैं। अच्छा, अब इन बहरूपियों को पकड़ने का क्या तरीका है? क्योंकि ये अब- गवर्नमेंट इदारे तो इनको नहीं पकड़ सकते। जाहिर है किस तरीके से वो एक चले जाते हैं, आदमी को कहेंगे कि यार ये फैसला है या नहीं है। उनको तो मजबूरन उनको उस तमाम जुल्म में रहते रहने देना पड़ेगा। बाबा अखबार में आता है ना गदागरों को पकड़ने का। गदागरी में सारे फकीर आ जाते बिल्कुल हैं, आते हैं ना, तो जाहिर है ये भी फकीरी में आए ना, ख्वाजा सरा में ना लाए इनको। यानी कि अगर जो गदागर हैं उनको पकड़ा जाए, उनको सीधे रास्ते पे लाया जाए, ख्वाजा सरा हाँ, के इसको मामला ये ना हो के ख्वाजा सरा को पकड़ के ले जाता है अदारा और फिर में जाके उनको तो थोड़े दिन रख के छोड़ देते हैं, फिर वो अपने काम पे मुयसर हो जाए। पकड़ के इन्हें किसी काम पे लगाएं, पकड़ के इनके पीछे कोई डंडा लगाएं, क्योंकि डंडे से सुधरने वाली काम है। जो काम करना नहीं चाहता उसे डंडे से कैसे काम करा लेंगे? और हडर आम कोई हो गया, मर्द हो, औरत हो, कोई भी हो, तो उसको काम पे कैसे लगा लेंगे जबरदस्ती? डंडा बिगड़िया तिगड़िया स्वाद देना है। अच्छा जी, क्या पैगाम देना चाहोगे उसने? मैं किसी को पैगाम नहीं देना। मुझे लोग आके क्या कि हाँ आकर मतलब है कि मुझे आकर मारे डबल है। हाँ तो जाहिर है किसी के खिलाफ बात करूं तो वो मुझे मेरे मारे। खिलाफ नहीं करनी, कोई अच्छा पैगाम दे दो। अच्छा पैगाम मैंने उन्हें क्या देना? ये भीख मांगना बहुत आसान है, हमारे लीडर भी मांग रहे हैं, तुम भी मांगो। बहरहाल जी, दिस इज द ओपिनियन। समझने की चीज ये है कि अगर ये मेहनत करके अपना रोजगार चला सकते हैं तो कोई भी मेहनत करके छोटे काम से शुरू कर लें, बिल्कुल छोटे काम से शुरू कर लें। अल्लाह ताला आसानी देने वाला होता है, लेकिन हाथ दराज करना मुश्किल काम होता है। लेकिन हमने उस मुश्किल काम को आसान बना लिया हुआ है। वजह के कि हम फिजिकल एफर्ट नहीं करना चाहते, हम अपनी गैरत को, अपनी हैयत को, अपनी खुदी को मार देना चाहते हैं। आगे चल रहे हैं जी, और लोगों के हालात, लोगों की सिचुएशन समझते हैं और वो क्या सोचते हैं मौजूदा सिचुएशन में, किस तरीके से उनके निजाम जिंदगी चलता है, उन्हीं की जुबानी समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या हाल है बेटा? ठीक है? शॉपिंग करने आए हैं? जी जी, मैं अपने वाल साहब के साथ शॉपिंग करने आया हूँ। क्या खरीदना है? बस ट्राउजर वगैरह, स्पोर्ट्स का सामान ये वगैरह लेना क्या है। सूरत हाल है मार्केट की? महंगाई चल रही मार्केट है। चाहे जितनी ज्यादा हो जाए, हमें तो इमरान खान के सपोर्टर हैं और उनके साथ ही हैं। चाहे पेट्रोल जितना मर्जी महंगा हो जाए, कपड़े जितना मर्जी महंगे, हमने तो खरीदना है। हम तो इमरान खान के सपोर्टर हैं। अच्छा, हाँ जी, हम इमरान खान के साथ, जहाँ इमरान खान है वो उसके साथ है बस। पेट्रोल कितने रुपए लीटर है इस टाइम पे? ये मेरे ख्याल से 128 रुपए है लीटर। तो ये कितने तक हम अफोर्ड कर सकते हैं? हम जितना मर्जी महंगा हो जाए हम मिसाल तो के कर तौर पे तो 10 रुपए उतर चला जाए, 50 रुपए उतर चला जाए, 100 भी 200 का भी हो जाए, हम लेके छोड़ेंगे। अच्छा, इमरान खान के हम साथ हैं। लेके छोड़ेंगे? हाँ जी, इमरान खान के किसको हम लेके साथ। छोड़ेंगे? हम तो- पेट्रोल को? हाँ जी। अच्छा, लिबास जितना महंगा हो जाए, खुराक जितना महंगी हो जाए, कोई फर्क जितनी नहीं मर्जी पड़ता। हो जाए महंगी। अब्बा जी कर देगी ना? वाल साहब मेरा प्रॉपर्टी डीलर है। प्रॉपर्टी डीलर है। हाँ, माशाल्लाह आजकल प्रॉपर्टी में एमनेस्टी भी आई हुई है ना? हाँ जी। इस वजह बस से। इमरान खान को ये कि मैं पैगाम देना चाह रहा हूँ, बस वो चोरों को पकड़े जा हाँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन चोरों मसला का- ये है कि जब आप ये बात कहते हो कि खान जो मर्जी कर ले, जितनी मर्जी महंगाई कर ले, हम उसके साथ ही हैं। और हम ये नहीं कहते आप साथ ना हो, लेकिन आप कहते हैं हमें फर्क नहीं पड़ता। गरीब बंदा तो मर जाता है। नहीं, गरीब हर कोई बंदा रोटी कितनी खा उम्र है नहीं मेरे सकता है। बेटे की? मेरी 15 साल उम्र है। 15 साल। तो अभी तो आपका वोट भी नहीं बना। हाँ जी। यानी अब्बा जी के पैसे पे आप आवाम का त्राव निकाली जा रहे हैं कि जितनी मर्जी महंगाई हो जाए। नहीं जान तो अब्बा जी ने मारनी है। नहीं, जान बाबा मारे तो हम ये बयान मैं वही कह रहा हूँ ना कि बाबा से भी तो जाके पूछो ना कि आप पे क्या बीत रही है। महंगाई कम होनी चाहिए कि नहीं? सिर्फ आप ही खड़े होके कह रहे हो 200 का पेट्रोल हो जाए, गरीब बंदा तो मर जाएगा। नहीं, वैसे होनी तो चाहिए। ये देखिए ना, ये चोरों ने जो कर्ज डाला हुआ है, ये कर्ज भी तो वापस आप करना है ना। ठीक कह रहे हैं, आपकी बात ठीक है, लेकिन पहले अब्बू से तो पूछ लो कि 200 का लीटर खरीद लेंगे कि नहीं? खरीद लेंगे, मैं टेंशन क्या है आपसे? आप खरीद लेंगे, आप टेंशन ना ले, हम खरीद लेंगे।
अच्छा, क्या पहले रूटीन में कितनी शॉपिंग करते थे, वीकली, मंथली? मंथली में आ जाते हैं 5-6 दफा। अच्छा, क्या अब लेके जाते 8-9 थे? दफा आ जाते हैं। अब हम क्या अब्बा जी कान निकल आई है? कान निकला है, समझा सोने के कान निकला है। ये वजह क्या है? ये वजह क्या है? कुछ भी नहीं, वजह कुछ है ही नहीं। जैसे हम पढ़ते कौन सी क्लास में बेटा? जी मैं 9th में पढ़ता हूँ। चलो अल्लाह करे आप जल्दी जल्दी पढ़ाई पूरी करके आमीन। काम पे जाए तो पता लगे कि किस तरीके से मेहनत की जाती है। मैं अनफॉर्चुनेट हूँ, मैं इस पे अप्रिशिएट नहीं करूंगा। मेरे से कोई नाराज होना चाहता है 101 दफा हो जाए। वजह ये है कि जब पेरेंट्स बच्चों को ये बात कहते हैं ना कि पुत्र गढ़ के रख, तो फिर वो बच्चा जब बड़ा होता है ना तो पेरेंट्स को सपोर्ट नहीं करता। वो कहता है ये तमाम चीजें शायद मेरे अब्बा जान की हैं और इनको लूटना, इनको ये सब कुछ करना मेरा हक है। वो फिर आसानी समझते हैं और इस लहर में गरीब बंदा मारा जाता है। जिसने हक हलाल के साथ मेहनत करके चलना है उसके पल्ले कुछ नहीं बचता। आगे चलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। टीम लाहौर पूछता है इस वक्त अनारकली बाजार में मौजूद है और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मौजूदा महंगाई के तूफान में, महंगाई की तब्दीली में आम आदमी किन किन मसाइल से दो चार है। क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आम आदमी को देखनी पड़ती हैं, जिनको रोजाना जिनके साथ वो जूझ रहा होता है। हमारे साथ कुछ साहबान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या करते हैं भजन? जी मैं सरकारी मुलाजिम हूँ जी। किस डिपार्टमेंट में? मैं पुलिस में हूँ जी। पुलिस में जी। तो यहाँ पर बच्चों के साथ आज की शॉपिंग वगैरह करने जी के बिल्कुल, लिए आज शॉपिंग के लिए आया जी। अच्छा माशाल्लाह। क्या सूरत हाल है महंगाई की, कारोबार की? सर महंगाई की सूरत हाल जो है वो तो अकॉर्डिंग टू जो करंट सिचुएशन है उसके मुताबिक ठीक है। मैं इस बात को ये कहता हूँ कि अगर इमरान साहब थोड़ी सी महंगाई करे, इमरान खान साहब, तो उनके जो पीछे टीम है वो उनकी टीम उनके साथ जो है ना फ्रीली उनके साथ कोऑर्डिनेट प्रॉपर नहीं करी। अच्छा जी। मेरा जो मानना ये है, जो मेरी अपनी जो पर्सनल ओपिनियन वो ये है कि जैसे इमरान खान साहब खुद एक न्यूट्रल बंदे हैं, इसी तरह उनको चाहिए था कि जो उनके साथ प्रॉपर टीम जो उनकी पूरी है वो भी वो नए लोग लेके आते हैं। जैसे वो खुद सियासत में नए आए हैं, उनके वो नए कहाँ से आए हैं? 1996 से माशाल्लाह चल रहे हैं यार। सर मैं ये मतलब नहीं, 1996 से वो चल रहे हैं। उनके अब्बा जान सियासत में नहीं थे। जैसे वो खुद एक फेयर बंदे हैं, इसी तरह उनको चाहिए था कि जो उनके साथ टीम थी वो भी नई और फेयर टीम लेके आते। अब मसला ये है, हाँ जी, आपने बताया आपका ताल्लुक पुलिस से। जी। सियासतदान इलेक्ट हो ही नहीं सकता अगर उसके अब्बा जान सियासत में ना हो या उसके पास पैसों की बोरियां ना हो। इलेक्टेबल्स लेने थे, असेंबली तो इलेक्टेबल्स पर चलती है, हुकूमतें तो इलेक्टेबल्स के साथ बनती है। और सर देखिए ना, खान साहब फिर ऑपोजिशन में चले जाने साहब। सर देखें, अगर खान साहब के साथ वही लोग रहेंगे जो पहले भी किसी और हुकूमत में रह के या ऑपोजिशन में रह के या दूसरी टीमों में रह के उन्होंने करप्शन की है, वो आज खान साहब के साथ रहकर शफाफ पाकिस्तान का नारा लगाते हैं, तो फिर इस तरह से जो हमारी महंगाई कंट्रोल नहीं होगी, ना ही हम जो है नया पाकिस्तान बना सकते हैं। कितनी को महंगाई वैसे हुई है कि गला ही बढ़िया है? सर महंगाई देखे ना, जो लोग महंगाई का दावा लगाते हैं वही लोग बाजारों में देखें, उनको थोड़ी सी आप खुली छूट दें, बाजारों में फिर वही रश लग जाता, तो फिर महंगाई किस बात की है? क्या चाहते हैं कि बाजार वीरान हो जाए फिर पता चलेगा कि महंगाई हो गई है? देखिए लोग घरों में छुप जाए फिर पता चलेगा महंगाई हुई है। बिल्कुल, लोग महंगाई तो इससे पता चलती है, जो चीज 100 रुपए की आती थी वो अगर आज 130 की आ रही है, मतलब महंगाई हुई है। महंगाई बेशक सर्टिफिकेट चाहिए बाजार सुने हो जानते विच मिर्जा यार ऐसा तो कोई भी नहीं चाहता। देखिए महंगाई अगर हुई है तो लोग खरीदारी भी कर रहे हैं। अगर इमरान खान साहब थोड़ी सी सैलरी बढ़ा रहे हैं तो उसके साथ जो उनकी प्रॉपर टीम आपकी कितनी बड़ी है? हमारी तो नहीं बड़ी। तो फिर किसकी बड़ी है? जो बाकी प्राइवेट वहाँ पे आंसू गैस के शेल खा रहे थे उनकी बड़ी है। वो शेख रशीद साहब कहते हैं बड़े मुतकब्बर अंदाज में कि आंसू गैस पैसी एक्सपायर हो रही थी, उसी के चला के बेची है। नो इट्स नॉट अ जॉक। तो पैगाम देना चाहें? मैं पैगाम ही देना चाहूंगा कि खान साहब जैसे शफाफ खुद हैं, इसी तरह उनको चाहिए कि जो न्यू जनरेशन जो एजुकेटेड है उनको भी सामने लेकर आए। जो पुराने इनकी राय में बुनियादी चीज जो इन्होंने बात की, अनफॉर्चुनेटली वो बात बहुत से लोग करते हैं। वो बात आज एक नैरेटिव बन चुका है और वो ये है कि यार लोकी रोंदे ने कि पैसे नहीं है,
تو बाजार जाके उनको पैर रखने की जगह नहीं है। ये बिल्कुल वही माइंडसेट है, वही सोच है जो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए पॉलिटिकली इम्प्लांट की गई है, जो एक रॉन्ग टेस्टर है, टेस्ट करने का गलत तरीका है, लेकिन लोग उसे कन्विंस हो जाते हैं, क्वाइट फाइन। ये वही सोच है कि सुनिया हो जान गलियां तो विच मिर्जा यार फिरे, यानी कारोबार बंद हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, फिर हम मांगेंगे हाँ अब महंगाई हुई है। लोगों से मिल रहे हैं, उनकी सिचुएशन समझ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है भाई जी, कैसे हैं? ठीक ठाक। कहाँ से आए हैं? बलूचिस्तान से आए। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। किस इलाके से बलूचिस्तान के? कोयटा से। कोयटा से? हाँ, कोयटा फिर मुस्लिम बाग से। कोयटा मुस्लिम बाग जी। से। तो यहाँ बाजार में कुछ शॉपिंग वगैरह करने आए हो कि ऐसे बस सैर सुर करने? सैर सुर करने के लिए भी आए, शॉपिंग करने के लिए भी आए। अच्छा। लेकिन माशाल्लाह शॉपिंग की चीजें तो बहुत है, लेकिन महंगा है। हाँ महंगा बहुत है, चीजें जो है ना आसमान से बात कर रहा है अभी। एक खान साहब जो आए, वो खान साहब तो खुद अच्छे आदमी है, लेकिन इसके साथ जो थोड़ा मोटा है इसको तो अच्छा नहीं लगता है। कौन नहीं अच्छा रखते हैं? जो इसके साथ टीम है वो टीम तो अच्छा नहीं है ना। अच्छा, ये उसकी वजह क्या, टीम क्यों अच्छी नहीं है? बस ये तो खान साहब की काम है ना। इंशाल्लाह 24 मार्च पे मौलाना भी आ रहा है, पता लग जाएगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो आप मौलाना के साथ ही हैं? हाँ मौलाना के साथ ही, हम मौलाना के पैरोकार है। अच्छा जी। हाँ। तो कितने को पैरोकार है मौलाना के जो निकल आएंगे तो उसके बाद हालात बदल सकते हैं? मैं इंशाल्लाह मौलाना के पैरोकार के सर देने के लिए भी तैयार हूँ मौलाना के साथ। हाँ, और हुकूमत जाने के लिए मैं पूरा कोशिश कर दूंगा। खुदा के बंदे तुम्हारा सर बहुत कीमती है। नहीं कीमत नहीं, मौलाना पर कुर्बान है। ओह मौलाना पे मौलाना की कोई अच्छे काम है उन पे सर दूंगा। ये मौलाना जो है, मौलाना जो काम कर रहे हैं वो अभी आवाम के लिए कर रहे हैं, अपने पेट के लिए नहीं कर रहे, आवाम के लिए कर रहे हैं। क्या मिसाल के तौर पे 2 3 4 चीजें बता सकते हैं कौन सी मौलाना? मौलाना जो है महंगाई के खिलाफ भी निकलते हैं, दांधली के खिलाफ भी निकलते हैं, और ये जो कह रहे हैं कि नया पाकिस्तान है, बस ये तो नया पाकिस्तान नहीं है, तो पुराना पाकिस्तान हम के लिए बहुत अच्छी थे। अब जो नया है, नया से भी और नया आएगा, ये किस तरह आ सकता है? ये जो इमरान खान साहब ने जो वादे किया है कि वो आपको 1 करोड़ नौकरियाँ देंगे, 1 करोड़ घरें देंगे, वो देंगे, हम तो अच्छे पुराने घरों से निकल गया और पुराने घरों में दाखिल हो गए। खान साहब को कोई पैगाम देना चाहें? खान साहब को मैं एक पैगाम देना चाहूँ, बस सिर्फ 24 मार्च के लिए इंतजार करो। जब 24 मार्च आ जाएगा और PDM की जो है ना कारकुन, सरगर्म कारकुन निकल जाए तो इसको पता लग जाएगा कि कौन हार है कौन जीत है। अगर 26 मार्च आ जाता है और मौलाना कह देते हैं कि भाई जी अली सुकून रखो, दोबारा सोचेंगे कब निकलना है, क्योंकि 3 दफा तो ऐसा हो चुका है। PDM अगली तारीख पे तारीख अब इंशाल्लाह जो ना 26 मार्च जो इसने फाइनल दिया है वो अच्छी दिया है ना। नाज़रीन, उर्दू में कहते हैं जिस तन लागे सो ही जाने और न जाने कोई, यानी महंगाई का ये जिन जो बोतल से बाहर है, इसकी असल हकीकत आम आदमी ही बता सकते हैं कि मामलात क्या हैं। जिनको इससे फर्क नहीं पड़ता, यकीन माने उनसे पूछने का भी कोई फायदा नहीं है। लेकिन मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है जी, वो मार्केट में शॉपिंग के लिए आए हैं, उनसे समझते हैं कि वो किस तरीके से देखते हैं। राम जी कैसे हैं? ठीक क्या है। करते हैं? मेरा जो है बिजनेस है टायरों का। अच्छा, टायरों का बिजनेस है जी। क्या सूरत हाल है? जाहिर है आपका टायरों का बिजनेस भी है, आज भी मार्केट में आए हुए, महंगाई, कारोबार, क्या हालात है? असल में महंगाई तो ओवरऑल सारे पाकिस्तान में ही है, सब लोगों को पता है। इसमें ज्यादा कसूर गवर्नमेंट का नहीं है, सबसे ज्यादा कसूर आवाम का है। आवाम का है, वो जो एक दूसरे का ख्याल नहीं करती। असल में हमारे मुआशरे में बिजनेस में लोगों का जो रिटेल में ना परसेंटेज प्रॉफिट की बहुत ज्यादा है। अच्छा जी। अगर लीगल परसेंटेज लें ना 10 से 15%, तो हर बंदे का इजीली शॉपिंग भी हो जाए, मुआशी हालात भी सही हो जाए, ग्रोसरी वगैरह ये वो सब कुछ ठीक हो जाए। इधर ये है कि हर बंदे का अपना रेट है। इमरान खान खुद आके बाजारों को ठीक नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा, पब्लिक करेगी। ठीक है। जब तक पब्लिक नहीं करेगी तो कुछ नहीं होगा ना। उसके लिए कंज्यूमर कोर्ट्स होती हैं जी, उसके लिए कंज्यूमर लॉज होते हैं। हम दोनों तरफ नालायकी के शिकार हैं। मुझे किसी ने लूट लिया तो मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है, मैं जाऊंगा कहाँ पे? मैं उसी से सेटलमेंट करने की कोशिश करूंगा। वो तो सारी बात है ना, एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए कि बाजार है, हम जैसे आए हैं ना, हम बाजार का विजिट करेंगे, इसमें देखेंगे कि यार कौन सी चीज़ हमारे रेंज में, कौन सी रेंज में नहीं है। अगर हम दूसरों को लेके अपनी ज़िंदगी देखेंगे तो मुश्किल हो जाएगी भाई मेरे। इसलिए लोगों को चाहिए एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे की बात सुने, एक दूसरे के काम आए, भाईचारा करें। ये जो सारी बातें आप कह रहे हैं जी हैं सर, ये सुनने में बहुत अच्छी प्यारी बात है, बिल्कुल ठीक है, दिल को भा जाती है। क्या ये हो भी सकता है? क्यों नहीं हो सकता? जब लोग अपना अंदर सही कर लेंगे तो सब कुछ हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ऊपर से फरिश्ते नहीं आएंगे, लेकिन गवर्नमेंट भी फरिश्ते कहेंगे नहीं आगे कि मैं फरिश्ता हूँ। जो लोगों को पाबंद करते हैं, सरदारों को खुद सही करना चाहिए ना। अब बात यह है कि एक घर बिगड़ा हो ना
तो उसको एक बंदा अपने घर को ठीक नहीं कर सकता। ये 22 करोड़ की है। वेरी गुड, वेरी ट्रू। अकेला करना कैसे सही करेगा? बहुत जायज बात है जी, बहुत जायज बात है। खातून भी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम बहन, क्या हाल है? ठीक है। शॉपिंग करने के लिए आई हैं, क्या खरीदना है? वो बेटी के शूज खरीदने हैं, जूते और ज्वेलरी वगैरह लेनी है। और ये शूज, जूते, ज्वेलरी जी। कितने पैसे लाई हैं तकरीबन अंदाजे से, जो आपको लगता है कि यार इतने में मैं खरीद लूंगी? ये तो मेरे हस्बैंड की जेब में पता चलेगा, यानी कि वहाँ जाके निकलवाए जाएंगे, जितने निकला इस्तेमाल हो जाएंगे। ठीक है, जो चीजें लेनी है वो तो लेनी है, चीजें लेनी है, पैसे निकालना उनका काम है। वो देंगे, इसीलिए साथ लेके आए हैं। यार ऐसे गरीब बंदा जाए कहाँ पे, क्योंकि घर वालों ने तो कह देना कटो। अच्छा एक चीज समझे कि पहले पिछले 1-2 साल पहले के रेट्स में और आज रेट्स में कितना फर्क है? मार्केट तो आप देख रहे हैं, बहुत ज्यादा फर्क है ना? शॉपिंग मुश्किल हो रही है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही चीनी, आटा, दाल, सब्जी, हर चीज में बहुत ज्यादा। कोई मैसेज देना चाहिए, कोई पैगाम गवर्नमेंट के लिए? बस वो गरीबों का एहसास करे, महंगाई कम करे। थैंक यू वेरी मच। ये एहसास प्रोग्राम जरूर चलाएं, लेकिन गरीबां का भी एहसास करो, क्योंकि गरीब के बगैर एहसास का मामला शायद मुकम्मल नहीं होगा। एक और साहब है जी, अस्सलाम वालेकुम सलाम। सर क्या हुक्म करना जनाब, चाहिए? हुक्म यही करना है कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, ठीक है, माशाल्लाह। इन्होंने बहुत से वादे किए हैं कि हमने ये गरीबों के लिए ये करना है, हमने महंगाई तोड़नी है, हमने फलाना काम करना है, हमने ये काम करना है। कितने वादे किए हैं इन्होंने। हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बिल भी जो है ना जला दिए थे, ठीक है। वो सियासत थी यार, वो अपोजिशन में थे, तब तक टेलर पे खड़े थे लोग, इतनी दुनिया आगे बैठी थी, जज्बाती होकर बंदा कर देते, क्या हो गया? माफ कर दो। इंसान जो होता है ना, ये जुबान से चलता है। ठीक कह रहे हैं। ये जुबान जो है ना, इसी से हारता है और इसी से जीतता है इंसान। लेकिन इस शख्स ने जितने वादे किए वो आपने इसका साथ दिया, चलो कि ये वजीर आजम बन गया, ठीक है। लेकिन आप कम से कम ये ना कहे कि वो चोर हैं, वो चोर हैं, वो चोर हैं। आज 2.5-3 साल से यही रेट लगी हुई है कि वो चोर हैं, वो चोर हैं, वो चोर हैं। भाई कितना अरसा इसी तरीके से ये हुकूमत या कोई भी हुकूमत चला सकता है कोई भी शख्स, ठीक है, कि जी पिछले आने कसूर है तो पास आ गए, ये नहीं ना होना चाहिए। चला सकता है वैसे अंदाजा क्या भाई, मेरे अपने आप को ये सही कर लें। अब इनके हाथ में सब कुछ आ गया ना, अब तो कोई मसला नहीं है ना इनका, अब उसको कंट्रोल करें। अब आप देखें गवर्नमेंट कहती थी सरकारी मुलाजिम पिछड़ों के साथ ताउन करते हैं, हमारे साथ नहीं करते। हाँ जी, तो इनको अब सोचना चाहिए ना, अदारों में ये वजीर बिठाए ना अपने, इनके पहले बात तो इनके वजीर ही काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा जी, हाँ जी, केड़ा कोई वजीर काम नहीं कर रहा। जिसको देखो ये महंगाई का वजीर खुराक जो है ये काम कर रहा है। अब मुझे वजीर खुराक बनाया जाए क्या तो मैं उसको तो होल्ड करूंगा ना, उसको क्या काम करेंगे? ये महंगाई के बारे में ये जो चीज़ आज देखो ना, घी फिर भी 10 रुपए बढ़ गए। मेरी समझ, अगर आपको वजीर खुराक बना दिया, हाँ जी ठीक है, खान साहब कहते हैं कि यार बंदा बेहतर लग रहा है, ठीक है, आपको बना देते हैं, 2-3 काम कौन से करेंगे? पहले तो ये नहीं कर मैं आपको बताता हूँ ना, उसके ऊपर ये मंडियों के ऊपर जो रेट है ना उसको कंट्रोल करें कि ये क्यों बढ़ रहे हैं पैसे। तो पूरी मंडी पॉलिटिसाइज है, कैसे ठीक करेंगे? तो भाई उनको बंदे बैठे होते हैं मंडियों में, उनको हटाएं ना, फिर सियासत आने के बंदों को हटाए ना। गवर्नमेंट के ऊपर पावर है ना, गवर्नमेंट ताकत है ना। दूसरा काम कौन सा करेंगे? एक हो गया दूसरा, उसके बाद ये है कि ये जो बिल आ रहे हैं आज, बिल आ रहे हैं, अब वो जो नवाज शरीफ के दौर के अंदर जो बिल था वो 2000 खुराक बनना है, बिलों से आपका क्या ताल्लुक? वजीर खुराक का तो मैं यही कह रहा हूँ कि भाई वजीर खुराक बनूंगा, मैं तो ये मैं खुद यहाँ पे बाजार में फिरूंगा, मैं खुद दुकानों पर जाऊंगा, मैं हर दुकान पर रेड करूंगा, देखता हूँ कौन सा दुकानदार है जो महंगाई कर रहा है। नाराज हो जाएगा, सारा कारोबार खराब हो नहीं, धक्का के लिए जो रेट बाई रेट आ रहा है वो चले। अब ये तो नहीं है ना कि वो वजीर आजम आ गया तो उसका मतलब ये है कि अभी अब मैंने ये वजीर आजम के चक्कर में मैंने अपना आप बना लेना। ताजिर शटर डाउन कर देंगे। और मेरे भाई कैसे कर देंगे? ताजरों को बिठाएं आप अपने साथ, ताजरों को अपने साथ बिठाएं, क्यों नहीं बिठाते? इनकी तो लड़ाई आज यही चल रही है कि वो गलत है, वो गलत है, वो भाई अपने किसी को अपने आप को बनाने के लिए किसी को साथ बिठाना पड़ता है। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ कि ये तो सारी आपने जो बात कर दी ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। ठीक है, मसाइल कितने बढ़ गए गरीब आदमी? मैं कहता हूँ पहले 50% थे ना, अब 100% मसाइल बढ़े हुए हैं। अच्छा जी, इस वक्त ये बाजार चल रहा है, ये बाजार चल रहा है। अब एक ताजर से भी पूछ लेंगे ना तो यकीन कर वो भी परेशान नजर आएगा, वो भी यही कहेगा यार रात को हमें कुछ नहीं मिलता है। वो खान साहब कहते हैं कि यार ये मीडिया वाले बहुत जालिम हैं, उनसे किसी के मुंह में माइक दे देते हैं, वो आगे से गालियां निकालना शुरू। हम गालियां तो नहीं निकाल रहे हैं, अब बात ही कर रहे हैं ना। तकलीफ है तो क्या करें? ये हमें, मेरे भाई हमें तकलीफ है ना, हम बात कर रहे हैं ना।
तो बात के जरिए मसले का हल निकलता है ना, बात के जरिए मसले का हल निकलता है। अल्लाह आपके लिए आसानी करे, अल्लाह हर पाकिस्तानी के लिए आसानी करे और मौजूदा हुकूमत जिम्मेदारान अपनी जिम्मेदारी को समझ सके। आज टीम लाहौर पूछता है बड़े ताजिरों के पास नहीं गई, आज हम उन ताजिरों के पास नहीं गए जिनके पास वसाइल हैं, अगर मसाइल बढ़ जाए तो 2-4 महीने निकाल सकते हैं, हम उनसे बात नहीं कर रहे। हम उन ताजिरों के पास, उन मेहनत कशों के पास आज गए हैं, उनसे बात की है या उन लोगों से बात की है जो रोजाना कमाते हैं, रोजाना खाते हैं। एक दिन नहीं कमाएंगे तो उस दिन खा नहीं सकेंगे, एक दिन कमाएंगे नहीं तो उनके घर में मसाइल फाकों की नौबत तक चले जाते हैं। उनसे उनकी विपदा, उनकी तकलीफ समझने की कोशिश की है। आज का तमाम प्रोग्राम आपके सामने है, कोशिश कीजिएगा कि अगर आसानी आम कर सके तो ये आपकी जिम्मेदारी है, नहीं कर पाएंगे तो इसका जवाब आपको देना होगा। अस्सलाम वालेकुम।